दोस्तों, जब एशिया कप 2023 में पाकिस्तान की टीम इंडिया से आ रही, इंडिया ने 356 स्कोर बनाए थे और पाकिस्तान को एक बहुत बड़ी शिकस्त जो दे दी थी। उसके बाद पाकिस्तान की जो बॉलिंग है कहीं ना कहीं वो एक्सपोज हो गई है, चाहे वो शाहीन अफरीदी हो, चाहे वो हारिस रऊफ हो। बाकी स्पिन बॉलर्स की तो क्या ही बात करें, उन्होंने तो कुछ और ही जो है वो गुल खिलाए हुए हैं। तो अब जो है वो उसके बाद पाकिस्तानी फास्ट बॉलर्स के ऊपर जो है बात हो रही है। अब वसीम अकरम ने हारिस रऊफ के हवाले से बात की है, और जब से इंडिया से पाकिस्तान हारा है ना ये वर्ल्ड कप का मैच, उसके बाद वसीम अकरम ने सारी जो कसर है ना वो निकाल दी है। यानी कि उन्होंने अब जो है वो सीधा सीधा बातें जो है बोलना शुरू कर दी है। पहले उन्होंने बाबर आजम को जो है वो क्रिटिसाइज किया कि शर्म आनी चाहिए कि मैच हारने के बाद जो है वो आप जो है इस तरह से रिएक्ट कर रहे थे मैदान में खड़े होके। फिर उसके बाद जो है शाहीन अफरीदी के हवाले से बात की थी। आज उन्होंने हारिस रऊफ के हवाले से बात की है, और वसीम अकरम ने बोला है कि हारिस रऊफ के पास सिर्फ पेस है, हारिस रऊफ में कुछ स्पेशल नहीं है, बस उनके पास सिर्फ पेस है। जो उनको विकेट्स मिलती हैं वो पेस की वजह से मिलती है। नो स्विंग, नो सेम मोमेंट, और ना ही जो है इनको विकेट लेने का आइडिया होता है कि विकेट कैसे लिया जाता है। और उन्होंने बोला कि जो हारिस रऊफ जो है इनको अगर देखें तो साइड में इंडिया के बुमराह को देखें तो जमीन आसमान का फर्क है। जो चीज मुझे बुमराह में नजर आ रही है वो हारिस रऊफ में जरा सी भी नजर नहीं आ रही है। ये कंप्लीट बॉलर नहीं है, इन्हें कंप्लीट बॉलर बनने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। अब अगर देखा जाए तो मैं तो भाई साहब टोटली जो है वो वसीम अकरम से एग्री कर रहा हूं, क्योंकि मैंने भी हारिस रऊफ के हवाले से यही चीज फील की है कि हारिस रऊफ एक कंप्लीट बॉलर नहीं है। बॉलर तो वो है, ठीक है, पेस की जहां पर बात आती है, जहां पर जो है वो आप हारिस रऊफ को जो है वो ऑस्ट्रेलिया की पिच पे खिला लें, इंग्लैंड की पिच पे खिला लें, जहां पर जो है बॉल तेज निकलता है, वहां पर फिर भी हारिस रऊफ जो है वो आपको थोड़े कामयाब होते हुए नजर आएंगे। लेकिन जब बात आती है ना फ्लैट पिच की, जिसको हम जो अपनी जुबान में फट्टा पिच बोलते हैं, जब इसकी बात आती है, चाहे हम जो है वो इंडिया में जो है खेलते हुए देखें, खास करके दिल्ली में हम देखें, या पाकिस्तान की रावलपिंडी की पिचेस को आप देख लें, जब ऐसी पिचेस पे खेलने की बात आती है ना, तब क्या होता है, तब हारिस रऊफ एक्सपोज हो जाते हैं। वहां पर इनकी पेस काम नहीं आती, वहां पर आप जो है वो बिल्कुल जो आपका फास्ट बॉलर्स जो है वो एक्सपोज होकर रह जाते हैं। तो हारिस रऊफ का क्या होता है, यहां पर आके ये जो जब बॉल करते हैं, जिस स्पीड से ये बॉल कर रहे होते हैं भाई साहब, उसी स्पीड से बॉल जो है बाउंड्री से बाहर गिरता हुआ नजर आता है, या जो है चौका हो जाता है उसी स्पीड के साथ, क्योंकि उनकी स्पीड उनकी दुश्मन बन जाती है। और बैटर जरा सा जो है उसको जो है वो ये करके जो है वो निकालते हैं गैप से, और वह स्पीड के साथ जो है चौका हो जाता है। तो हारिस रऊफ की अगर मैं आपको स्टैट्स बता दूं, ठीक है, स्टैट्स अगर आपको बताऊं तो इन्होंने 31 ओडीआई मैचेस खेले हुए हैं। लेकिन 31 ओडीआई मैचेस तो इन्होंने खेले हुए हैं, लेकिन आप ये सुन के हैरान होंगे कि 31 ओडीआई मैचेस में टोटल 9 मैचेस ऐसे हैं जिनमें हारिस रऊफ ने पूरे जो है वो ओवर्स करवाए, यानी कि अपना जो 10 ओवर का खोटा जो है पूरा इन्होंने करवाया। इसकी वजह यह नहीं है कि टीम मैच जीत गई थी या कुछ और था, वजह यह है कि इनकी पिटाई बहुत ज्यादा होती है। जब 4-5 ओवर कर लेते हैं ना, उसके बाद इनकी पिटाई बहुत ज्यादा होती है। अब ये जो जिन 9 मैचेस में इन्होंने जो है वो ओवर्स पूरे करवाए, इनमें से 6-7 के मेरे पास स्टैट्स मौजूद हैं, इन्होंने कितना स्कोर खाया। तो एक मैच में 10 ओवर जब इन्होंने पूरे करवाए भाई, इन्होंने 64 स्कोर खा लिया। फिर जो जब इन्होंने 10 ओवर पूरे करवाए तो इन्होंने 78 स्कोर खा लिया 10 ओवर में। फिर उसके बाद 10 ओवर में इन्होंने 65 स्कोर खाए भाई साहब। फिर अगर देखें तो 10 ओवर में 47 स्कोर, 10 ओवर में 67 स्कोर, 10 ओवर में 77 स्कोर। और अभी वो जिस मैच में इन्होंने 9 ओवर करवाए थे वार्म अप मैच में, उसमें हारिस रऊफ ने 97 स्कोर खा लिए थे। तो ये क्या है, अब टी20 में अगर देखें ना तो ओडीआई की निस्बत टी20 में इनकी परफॉर्मेंस अच्छी है। अगर ओडीआई में देखें तो 31 मैचेस खेले हैं भाई साहब इन्होंने, 58 इन्होंने विकेटें ली हुई हैं, और जो वो 24 की इनकी एवरेज है, 5.71 इनका जो इकॉनमी रेट है। अब यहाँ पर आप देखें स्कोर इन्होंने बड़े थाले भर भर के खाया हुआ है भाई साहब। और ये जो विकेटें हैं इनकी, ज्यादातर विकेटें टू बी ऑनेस्ट इनकी वो हैं जो इन्होंने जो 5 नंबर के बाद के आउट किए, यानी कि टेल एंडर्स को इन्होंने आउट किया हुआ। बड़ी विकेटें भी इन्होंने ली हैं, लेकिन ज्यादा विकेटें टेल एंडर्स की हैं इनके खाते में, ठीक है। और अगर देखें तो इसी की निस्बत टी20 की बात करें, टी20 में 62 मैचेस इन्होंने खेले हुए हैं भाई, 83 विकेटें हैं भाई, 21 की एवरेज है, और इकॉनमी रेट इनका 8 का है, यानी कि स्कोर यहां पर भी ये ज्यादा खाते हैं। लेकिन ओडीआई की निस्बत
T20 में जो है वो अपने हारिस राउफ ने जो है वो विकेटें भी ली हुई हैं और जो बॉलिंग अच्छी की हुई है। अब ये मसला क्या है कि T20 में इनको करने पड़ते हैं 4 ओवर्स, और ये बॉलर भी T20 के हैं, 4 ओवर्स के ये बॉलर हैं, और T20 में 4 ओवर्स तो बड़े जल्दी निकल जाते हैं। 4 ओवर्स में ये जान मारते हैं, विकेटें भी लेते हैं, स्कोर भी ये खाते हैं, लेकिन साथ में विकेटें भी लेते हैं, ठीक है। तो T20 हो जाता है, लेकिन ODI की जहां पर बारी आती है ना, वहां पर आपको 4 ओवर नहीं करने पड़ते हैं, वहां पर आपको 10 ओवर्स करने होते हैं। तो 4 ओवर्स के बाद हारिस राउफ की जो बॉलिंग है वो एक्सपोज होने लगती है, उसके बाद ना इनकी उतनी पेस रहती है और इनकी धुलाई बहुत ज्यादा होने लगती है, खास करके जो डेथ ओवर्स होते हैं तब ये टेल एंडर्स को आउट तो कर लेते हैं, लेकिन ये स्कोर बहुत ज्यादा खा जाते हैं। एक एक ओवर में ये जो 15-15, 20-20 स्कोर भी खाते हुए पाए गए हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि हारिस राउफ T20 के लिए तो ठीक है, लेकिन ODI में हारिस राउफ एक जो ODI का कंप्लीट बॉलर नहीं है। आप देखें कि इसकी एक वजह यह भी है कि हारिस राउफ ने फर्स्ट क्लास नहीं खेला हुआ है इतना, और ना जो है लिस्ट ए के जो है इतने मैचेस खेले हुए हैं। अगर देखा जाए तो जो हारिस राउफ आप देखें कि जो फर्स्ट क्लास जो है वो 9 मैचेस खेले हुए हैं, और लिस्ट ए के जो है इन्होंने 33 मैचेस खेले हुए हैं। तो इनको डायरेक्ट जो है वो यहाँ पर खिलाया जा रहा है। तो अगर देखा जाए ना तो इनको अभी तक आप ये कह सकते हैं कि फर्स्ट क्लास का जो है वो रगड़ा नहीं लगा है। वहां पर ये खेले हैं भाई साहब, जाके जो है 10-10, 15-15, 20-20 ओवर जो है बॉलिंग करें, और वहां पर जाके इनको पता चले कि यार जो है वो फ्लैट पिच के ऊपर बॉलिंग कैसे की जाती है। इनके पास जो है फर्स्ट क्लास का एक्सपीरियंस होगा, उसके बाद आके जो है ये एक अच्छे और जो बेहतरीन बॉलर बन सकेंगे। अभी फिलहाल के लिए हारिस राउफ जो 10 ओवर्स के बॉलर नहीं है, ठीक है। हमारे पाकिस्तान में इनको बहुत ज्यादा जो है वो हाइप इनकी बनाई गई है और इनको यहां पर लेके जाया गया, लेकिन अभी तक इन्होंने वैसी बॉलिंग नहीं किया कि आप इनको बोलें कि कंप्लीट जो बॉलर है। दूसरी साइड बुमराह को आप देखें कि पाकिस्तान के खिलाफ जो है उस बंदे ने जो है वो टोटल 19 स्कोर दे के जो है वो इतनी कमाल की बॉलिंग की, और विकेटें भी काफी सारी जो है बुमराह ने ली हैं। तो बुमराह का जैसा एक्शन आप देखें, कितना जल्दी उस बंदे ने खुद को जो है इस गेम के साथ मिला लिया, और वो जो है कंप्लीट बॉलर, कंप्लीट 10 ओवर्स के बॉलर है वो, चाहे वो टेस्ट हो, ODI हो, T20 हो, जो भी गेम हो, बुमराह उसमें अपने आप को जो है लेके आते हैं और जो है अपनी टीम को जो है वो जीत दिलवाते हैं, और खास करके ये साबित करते हैं कि वो वर्ल्ड क्लास बॉलर है। और वसीम अकरम ने ये बोला कि बुमराह को देखें और हारिस राउफ को देखें तो बहुत ज्यादा फर्क नजर आ रहा है, और बुमराह एक वर्ल्ड क्लास बॉलर है, लेकिन हारिस राउफ टू बी ऑनेस्ट इनको अपनी बॉलिंग पे काम करना पड़ेगा, और सिर्फ इनको पेस पे नहीं काम करना है कि मैं दौड़ूं। ये आज क्या करते हैं, दौड़ते हैं भाई, जान लगा के मारते हैं बॉल, और जो उस पर क्या होता है, उस पर बॉलर बैटर जो आउट तो हो जाता है कभी कभी, लेकिन बहुत ज्यादा इनको स्कोर पड़ते हैं। इनको काम करना पड़ेगा अब जो है जान पे नहीं, अब पेस पे नहीं, इनको यहां से काम लेना पड़ेगा, ठीक है। और सेम मोमेंट और स्विंग जो है इनको सीखनी पड़ेगी, आउट स्विंग, इन स्विंग, तभी जाके ये कंप्लीट बॉलर बन सकेंगे। अदरवाइज इनको ऐसे ही जो कहा जाएगा कि ये 4 ओवर्स के बॉलर हैं, और फिर इनको टेप बॉल का बॉलर इसी वजह से कहा जाता है कि ना स्विंग करते हैं भाई, ना सेम, सिर्फ जो है ये पेस के ऊपर जो काम करते हैं। तो मेरे ख्याल से वसीम अकरम ने बिल्कुल ठीक बोला। आपकी इसके बारे में क्या राय है वो आपने कमेंट बॉक्स में बताना है। बाकी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली तमाम अपडेट्स आपको बर वक्त मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। लव यू ऑल, अल्लाह हाफिज़।